ये है रामपुर के सेठ दीनानाथ और ये है इनकी दुकान। अरे ओ अर्जुन, उठ जा। मेरी दुकान में ऐसे सोया है जैसे दुकान मेरी नहीं तेरे बाप की है। जी 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 मालिक, आप इतना जल्दी आ गए आज। क्यों रे, तू मुझसे तनख्वाह काम करने की लेता है या सोने की है? अरे मालिक, माफ कर दीजिए, वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए आज दिन में आग लग गई मेरी। ओ हो, साहब रात को ठीक से सो नहीं पाए तो ये आज मेरी दुकान पे सोए हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ रात को ऐसा क्या कर रहे थे तुम? हाँ? तभी अर्जुन ये सुन मन ही मन में बोला, अब इस बुड्ढे को कैसे बताऊं कि रात को इसी की बेटी ने पूरी रात मुझे गधे की तरह मेले में घुमाती रही, और अगर ये बात इस बुड्ढे को पता चल गई तो ये मुझे सचमुच का गधा बना देगा, है कि नहीं? अरे ओ कामचोर, क्या सोच रहा है? ऐसा रात को क्या कहीं डकैती करने गया था क्या? हाँ? जी नहीं सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हो? भला मैं क्यों डकैती करूंगा? साले, शकल ही जब डाकुओं जैसी है तो कौन नहीं कर सकता डकैती। चल अब तेरी बातें खत्म हो गई हो तो काम पे लग जा। कब से धूप में बाहर बोरियों से लदी गाड़ी खड़ी है, हाँ? उसे कौन उतारेगा? तेरा बाप? ये बुड्ढा जिस तरह मुझे डाकू बोल रहा है, उस हिसाब से अगर सचमुच का एक दिन अगर डाकू बन गया तो साला मेरा पहला टारगेट ये बुड्ढा ही होगा। तभी वहाँ सेठ दीनानाथ की बेटी रेशमा आ जाती है। क्या बात है अर्जुन, इतनी देर पिताजी से? कहीं हमारी शादी की तो बात नहीं कर रहे थे? हे भगवान, तुझको मैं ही मिला था इन दोनों के लिए। एक इसका बाप है कि मुझको सोने नहीं देता, और दूसरा ये है जो मुझे सोने के टाइम पे भी नहीं सोने देती। क्या करूं मैं अब इन दोनों का? तुम रोज रोज यही बोलते हो अर्जुन। इसकी बजाय एक बार तुमने बापू से हमारे रिश्ते की बात की होती तो अब तक हमारी शादी हो जाती। लो कर लो बात। एक ये है जो मुझसे शादी करना चाहती है, और दूसरा इसका बाप है कि मेरी आज तक 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। तुम्हारी शादी की बात कभी और दिन कर लूंगा, फिलहाल मुझे अब घर जाना है, बहुत देर हो गई। अब अर्जुन अपने घर की ओर चल दिया। तभी उसको रास्ते में उसका एक पुराना मित्र श्यामलाल मिल गया। हो अर्जुन कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिले हो। क्या बताऊं मेरे दोस्त, अब मुझको ऐसा भाग्य मिला है, उस हिसाब से अभी जितना तुमसे मिलता हूँ वो भी बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, वरना अब तक तो मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो स्वर्ग को सिधार चुका होता। क्या हो गया अर्जुन, आज इतने उदास लग रहे हो? सब ठीक है ना? क्या बताऊं मित्र, जब से पैदा हुआ हूँ सिर्फ एक ही दुकान पे काम कर रहा हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में पैसे लिखे भी है कि नहीं। अगर मैं इसी तरह पैसे नहीं कमा पाऊंगा तो वो कंजूस सेठ कभी मुझे अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। तभी कुछ समय बाद उनको रास्ते पे एक साधु मिले जिनको भूख लगी थी। अरे बेटा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे महाराज, यहाँ मेरे खुद के खाने के वांदे पड़े हैं, मैं तुमको क्या दूं खाने को? लो, आप ये फल ही खा लो अब। बेटा, जब भूख हो तो फल भी मीठे लगने लगते हैं। ये कहते ही साधु फल खाने लगा। कुछ समय बाद वो फल खाने के बाद बोला, क्या बात है बेटा, तुम्हारे पास खाने का होते हुए भी उदास हो? क्या बताऊं साधु महाराज आपको, मैं काम करता हूँ फिर भी पैसे नहीं बचा पाता, और जिस सेठ के वहां मैं काम करता हूँ वो पूरा दिन बस मुझको डांटता ही रहता है।
पता नहीं मेरा भाग्य कब बदलेगा। ऐसा भाग्य किसी को मिलता है भला? देखो बेटा, कभी किसी का भाग्य खराब नहीं होता, बस कभी किसी को सब कुछ जल्दी मिलता है तो कभी कभी देर से। साधु महाराज, आप भी कितने बोले हो। भला बाद में मिले भाग्य का क्या करूंगा मैं, जब उससे पहले ही मेरा सब कुछ चला जाएगा है? लगता है बेटा तुमको अपना भाग्य बदलने की जल्दी है। महाराज, मेरा भाग्य जल्दी बदल जाए तो अच्छा ही है, वरना बाकी की जिंदगी भी अकेले ही बितानी पड़ेगी मुझे। ठीक है बेटा, अगर तुझे इतनी जल्दी है अपनी भाग्य बदलने की तो सुन, यहाँ पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक अंडा है, उस अंडे से तुझे जो भी मिले रख लेना, उससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। तुम भी ना साधु महाराज, कुछ भी बोलने लगे हो। भला एक अंडा मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है? वो तो वक्त ही बताएगा बेटा। फिर वो साधु वहां से चला गया। अर्जुन अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वैसे भी घर जाकर अकेले ही सोना है, उससे अच्छा तो उस मंदिर में जाकर देख ही लेता हूँ, क्या पता सच में मेरा भाग्य बदल जाए। फिर वो कुछ समय बाद उस पुराने मंदिर में पहुंच गया, लेकिन जब उसने मंदिर के अंदर देखा तो वहां कोई अंडा नहीं था। चल हट तेरी की, मैं भी उस ढोंगी बाबा की बातों में आ गया और इस मंदिर की ओर चला आया। भला यहाँ अंडा होता तो अब तक कोई ले नहीं गया होता है? तू भी ना अर्जुन। अर्जुन ने इतना कह के गुस्से में अपनी टांग जमीन पे जोर से दे मारी। तभी अचानक एक अंडा जमीन के अंदर से बाहर निकला। क्या बात है, क्या बात है, ये तो सचमुच का अंडा है। अब मेरा भाग्य बदल जाएगा। अर्जुन उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले आया। वो उस अंडे को बार बार देख रहा था। ये साधु कहीं पागल तो नहीं था, मुझको ये साधारण अंडा देख के चला गया। अब क्या इसका मैं ऑमलेट बना के खाऊं? इतना कहते ही अर्जुन सो गया। जब सुबह हुई तो सूरज की किरण जब उस अंडे पर पड़ी तो उस अंडे से एक चिड़िया बाहर निकली। हे भगवान, अब ये क्या है? भला इस चिड़िया का मैं क्या करूं? पहले ही मैं दुखी हूं और तुमने ये कमजोर चिड़िया मुझको थमा दी। ए राम, इस चिड़िया का शरीर पूरी तरह गर्म है, कहीं इसको बुखार तो नहीं है? अर्जुन ने उस चिड़िया को लिया और अपने गांव के हकीम को दिखाने चला गया। देखो अर्जुन, मैंने आज तक ऐसा बुखार नहीं देखा। ये कोई साधारण बुखार नहीं है, इसलिए मेरे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जिससे ये ठीक हो जाए। अरे अरे हकीम जी, ये क्या बोल रहे हो आप? हकीम हो तो कोई इलाज तो होगा ना इसको बचाने का, है? इलाज तो है अर्जुन, पर वो जड़ी बूटी लाना ना के बराबर है। आज तक कोई वहां से वापस नहीं लौटा। अरे हकीम जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप ये पहेली बुझाना बंद करिए और इलाज बताइए, इलाज क्या है इसका? तो सुनो, हमारे गांव की काली पहाड़ी के पीछे एक गुफा में चमत्कारी पुष्प है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। अगर तुम वो ला पाए तो ये चिड़िया बच सकती है, लेकिन वहां उस पुष्प की रक्षा एक सांप करता है। ये साधु एक बार मेरे हाथ लग जाए, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भाग्य भाग्य बोल के ये बीमार चिड़िया मुझको थमा दी। अब इसको बचाने में गया तो मेरी रेशमा शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। अब मैं क्या करूं भगवान? ये तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी पहेली हो गई। तभी उसके पास बैठी चिड़िया लड़की की आवाज में बोली, अर्जुन, तुमको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उसकी आवाज सुन पहले अर्जुन डर गया, फिर उसकी इस प्यारी आवाज और भोली शक्ल ने उसका मन बदल दिया। देखो,
मैं तुमको तो नहीं जानता हूँ, पर मेरे पिताजी ने मुझको बचपन में, अगर मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आए जब मेरी जिंदगी से किसी और की जिंदगी बचा सकूं, तो मैं वो अवश्य करूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए उस गुफा में जरूर जाऊंगा। अर्जुन अगले ही दिन उस गुफा की ओर चल दिया। जैसे तैसे वो उस फूल के पास पहुंच गया। उसने वो फूल उठाया, तभी एक सांप उसके सामने आ गया। लेकिन अर्जुन उस सांप को देखकर नहीं डरा, इसलिए उस सांप ने उसको कुछ नहीं किया और अर्जुन फूल अपने घर ले आया। अर्जुन ने उस फूल का रस उस चिड़िया को पिलाया। रस पीते ही वो चिड़िया एक परी में बदल गई। कौन हो तुम? डरो मत अर्जुन, मैं अप्सरा हूँ। एक साधु की शराब की वजह से मैं इस अंडे में कैद हो गई थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकती अर्जुन, पर ये लो एक कड़ा। जब तक ये तुम्हारे हाथ में ये रहेगा, जब तक तुमको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और ना ही तुमको कभी कोई किसी चीज के लिए मना करेगा। इतना बोलने के बाद परी ने वो कड़ा अर्जुन को दे दिया और गायब हो गई। लेकिन परी की इस घटना ने अर्जुन का दिल बदल दिया। उसने इस कड़े का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई में किया और कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद वो मालिक, आपसे एक बात करनी थी मुझको। बोलो अर्जुन, क्या बात है? ऐसी क्या बात करनी है तुमको? वो ना मालिक, वो अरे अब बोलेगा भी या ओ करता ही रहेगा पूरा दिन? तभी वहां दीनानाथ की बेटी उर्मिला आ गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और तब जाकर अर्जुन में बात बोलने की हिम्मत आई और फिर वो बोला, वो मालिक, मैं उर्मिला से प्रेम करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तू क्या बोल रहा है अर्जुन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी पिताजी, अर्जुन जो बोल रहा है वो सही है। मैं भी अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारी कहीं मति तो नहीं मारी गई? तुम इस गधे से शादी करना चाहती हो? हाँ? पिताजी, ये इतने भी बुरे नहीं हैं। अरे बेटी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी अर्जुन को अपना बेटा ही मानता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि अर्जुन जैसा कोई लड़का तुमसे शादी करे। अब जब तुमने इस गधे को ही पसंद कर लिया है, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, इस गधे को पूरी जिंदगी मेरी ही दुकान पे काम करना पड़ेगा। बोल रहे अर्जुन, करेगा ना? ये बात सुनते ही उसके पिता हंस दिए।